मेरे बहनों भी धमकी दे के गया जा उसके तू बाल टेढ़े करवा लीजिए, लड़की मार दी तेरी। उसने लड़की ने ये बात की, अब्बा मुझे तुम ले जाओ नहीं तो मुझे ये मार देंगे, या गाड़ी लेकर आ जाओ यहाँ को, गाड़ी दे इन्हें। क्या आपकी लड़की हरामकारी कर रही है यहाँ, जबकि दामाद भी वहीं बैठा और खुद भी वहीं बैठा है। और लड़की मरी हुई थी। सुनिए, अब ये लड़की जो है लड़की की डेथ हो चुकी थी जब खबर दे रहे थे, उससे पहले बात चल रही। लड़की उससे कई घंटे पहले मार दी थी। वो कह रही कि लड़की को ले जाओ यहाँ से और हम किसी कीमत पर नहीं रखेंगे, ऐसी बदकार लड़की को हम नहीं रखेंगे। अब्बा तुम 4-6 दिन आते ये मत ना, इसके बाद में देखो जी 5-6 दिन तो हो भी नहीं है, मेरी लड़की की किस तरीके से बुरी मौत मारी है, मट्टी पलीत करी है। आज इस वक्त जिस मकान के अंदर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां मातम का माहौल है, मगर कुछ समय पहले यहीं इसी घर में शहनाई बजी थी और एक बेटी को यहां से विदा किया गया था। उसकी जिस दिन यहां से डोली उठी थी तो पूरा परिवार रो रहा था। रो इसलिए रहा था कि उन्हें ये डर था कि जो बेटी जिसको हमने बड़े नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके ससुराल में जाकर उसको ये प्यार मिलेगा कि नहीं। और हर एक माँ बाप या भाई बहन शायद इसी बात को लेकर रोते हैं जिस दिन बेटी की डोली उठती है। मगर उसी बेटी की डोली की जगह अगर उसी घर से फिर अर्थी उठे तो मैं क्या कहूं। और ये आए दिन हर तीसरे दिन ये वाक्य हो रहे हैं, और सिर्फ दहेज को लेकर। और दहेज जो कुप्रथा है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और सबसे ज्यादा ये मुस्लिम जो समाज है वो सबसे ज्यादा आगे चल रहा है दहेज को लेकर। मैं इस वक्त हापुड़ क्षेत्र के गांव बड़ौदा में मौजूद हूं और सबसे पहले मैं बेटी के पिता से ही बात करने की कोशिश करूंगा। गम का माहौल है, आज बेटी को दूसरा दिन है। बेटी, इनका आरोप है कि बेटी को मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। बेटी को वहां पर टॉर्चर किया जा रहा था, बेटी को वहां पर तांसा जाता था कि मुझे शादी में कार मिलने वाली थी, तुम्हारे पिता ने बुलेट की जगह 3 लाख रुपए की रकम हमें देकर बहका दिया। जबकि वो शख्स जिस दिन बारात लेकर यहां पर पहुंचा था तो 500 लोगों की बारात यहां पर लेकर पहुंचा था। आपने वहां वलीमा वगैरह तो कुछ किया नहीं होगा उन्होंने, जो वलीमा होता है। हाँ, क्योंकि दंड जो है वो बेटी वाले के ऊपर होता है, इसलिए वो 500 आदमी लेकर यहां बारात लेकर आया था। मगर उसको कार नहीं मिली तो इसको लेकर, मगर जो बेटियां हैं वो सारे जितने भी उनके ऊपर मतलब उन्हें टॉर्चर किया जाता है वो सब अपने ऊपर झेलती रहती हैं। माँ बाप को शायद इसलिए नहीं बताती कि मेरे माँ बाप का, मेरे भाई का, मेरी बहन का दिल ना दुखे। चलिए मैं बात करता हूँ। क्या नाम बाबूजी आपका? जी सर, मेरा नाम अकबर है जी। ये गांव कौन सा है? ये गांव बड़ौदा सेहानी है जी। बड़ौदा सेहानी जी। थाना कौन सा लगता है? थाना हाफिजपुर है जी। थाना हाफिजपुर जी। अब ये बताइए, बेटी की शादी कब और कहाँ किससे की थी? जी, ये हमने शादी अब से 2 साल पहले करी। अभी 27 मार्च आ जाएगी साहब। 27 मार्च में पूरी 2 साल हो पाओगे। 27 दिसंबर में? हाँ, 27 मार्च में। मार्च में? हाँ जी, दिसंबर में ना? दिसंबर में साहब। देखो मैं बेपरवाह आदमी। कोई बात नहीं, दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे। हाँ, 2 साल हो। किससे शादी की थी? है जी, इकराम नाम का लड़का है। हाँ। उस जो हमारा दामाद बना वो इकराम है। उसके बाप का नाम खुर्शीद है, जिला मेरठ, और गांव जो है बड्ढा है। और क्या दिक्कतें हुई बेटी को? क्या ऐसी परेशानी हुई बिटिया को? बिटिया का क्या नाम है? बिटिया का नाम सोफिया है जी, मेरी बेटी का नाम। हाँ। सुनिए, उसने प्रयास करते रहे, जो छोटी मोटी मांगती रहे वही मैं देता रहा, वो ले जाती रहे वही। क्या जैसे मांगते हो? आखिर लास्ट में आया, उन्होंने जो यही मांग रखी कि मुझे गाड़ी चाहिए 4 पहियों की, स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए, सुपारी चाहिए। मैंने जो है शादी में बुलेट गाड़ी की कीमत नकदी में कैश दी। मैंने ये बात की, अगर गाड़ी जब मैं दे रहा हूँ, मुझ पर जोर पड़ रहे हैं तो मैं गाड़ी खरीद के दूंगा। भाई मैं कैसी भी करूँ, मैं गाड़ी तुम्हें दूंगा। लेकिन उन्होंने ये बात की, गाड़ी का कैश चाहिए हमें। गाड़ी का कैश उन्होंने ले लिया। कितना दिया था? उन्होंने 3 लाख रुपए हमसे दिए थे बुलेट गाड़ी के। अच्छा। हाँ। बारात में कितने लोग आए थे? बारात में कम से भी कम, देखो जी वैसे तो 500 बता रहा, लेकिन आदमी 600 के करीब होंगे। अच्छा, 500 की गिनती कराई थी? 500 की हमें गिनती कराई उसने। और जो यहाँ हमने दहेज की लिस्ट पिट बना रखी, सामान वो ले गया। हंसी खुशी यहाँ से हमने बारात लड़की हमने रुखसत करी। जब लड़की को रुखसत आपने किया था, क्या इस दौरान कभी ऐसा सोचा था कि जिसके साथ हम अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं वो कैसा शख्स है, उसके बारे में कोई जायजा आपने निकाली थी? जैसे तहकीकात करते हैं। बस तहकीकात क्या जी,
जी एक तक कभी भी आज तक हमारे समझी जो बना है बेटे का बाप, उसने कभी भी मेरे जमाई से मेरी बात नहीं करवाई, नहीं होंदी फोन रखा। आज तक कोई फोन ही नहीं आया जी 2 साल में, ना ही मेरी घरवाली पे कभी सास पे फोन नहीं आया। आपकी वाइफ है जो बैठी? जी जी जी। आपसे थोड़ी सी हम बात कर लेते जी। हैं। मैं इधर ही आता हूँ। अम्मा जी ये बताइए कि बेटी से आपकी जैसे बात होती थी तो बेटी क्या कहती थी उस दौरान? जब बेटी होती तो ज्यादातर बाप से ना बताकर अपनी माँ को सारा दुखड़ा जो है सुना देती हैं। वही रख रहा है भैया, वो बता वही नहीं, कुछ हंसी खुशी रख रही वैसे अपना हाथ में फोन लेकर जब बात करवा कर रहा, यानी कि पास में बैठ के तब बात पास में गाली भी बकता रहा तो हम अच्छा। शर्म के मारे काट देख रहे। अच्छा हाँ। क्या बात करती थी बेटी, क्या कहती थी? बस अम्मी तू मुझे बुला ले, ये मुझे तांस है, ये मुझसे नूक है, मैं बीबी तुझे दिखाई दे रहा, बाप है गरीब, हमने नकदी दे दी गाड़ी की, भाई कार तो हमारे बस की ना है देनी, छोटे छोटे हमारे बच्चे आप मजदूरी उनकी भाभी हैं सोफिया की, आपसे क्या बात होती थी? जैसे कि भाभीयों से सारी बातें जो ननद हैं अक्सर बता दिया करती हैं। लेकिन हमें बताते ना थे, हम कह रहे ना सोफिया तुम सही रहो, हाँ भाभी मैं सही रहूँ, परेशान न रहती हूँ। नो भाभी ये नु कहना बाद में कर लियो, मैं बाद में करूंगी, थोड़ी 2-4 बात करके राजू खुशी लेके काट दे वहीं वो फोन। यानी पूरी बात नहीं हो पाती थी। नहीं, आप वो- बहन हैं? हाँ क्या नाम है राजू आपका? खुशी करती जी है। इशरत मेरा हाँ नाम क्या है। बात होती? ऊपर देखिए थोड़ा सा। हाँ आप जी। बताइए। जी मेरे पास कई दिन 2-3 दिन फोन हो गए जी, 2-3 दिन हो गए जब आया फोन। मैं कह रही थी बीबी कैसी हो रही है तू? ना बीबी मैं सही हूँ, सही बता। हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उनने फोन छीन लिया, उस पर मुझे मारने की भी आवाज आई, उसे बहुत मार। आखिरी बार बेटी ने क्या कहा था? उसने कुछ ऐसा कहा था कि मैं यहाँ दिक्कत में हूँ, या उसने कि मैं मेरी यहाँ पे कुछ खतरे में हूँ? हाँ, उनके नन के बच्चे आए हुए थे, उनके नन हाँ, का अब- ऑपरेशन हाँ। हो रहा था। हाँ जी सर, आया 15 दिन पहले मेरे घर फोन आया। उसने लड़की ने ये बात की, अब्बा मुझे तुम ले जाओ, नहीं तो मुझे ये मार देंगे, या गाड़ी लेकर आ जाओ यहाँ को, गाड़ी दो इन्हें। सुनिए जी, उनने तो आप लेकर क्यों नहीं आए थे? है जी लेकर आना चाहिए था ना बेटी को। लेकर साहब मैं बेटी को मैंने जो है संदीप पे फोन करा, जब मैंने संदीप करा उनने जो यू बात की, मशवरा करके बताऊंगा मैं शाम को। मैंने कोई दिन में 10-11 बजे सवेरे को फोन करा मैंने, तो उन्होंने शाम को कह दी मैं मशवरा करके बताऊंगा, मैं घर से बाहर हूँ। आप शाम को मैंने देखा, अगले रोज बात देखी, तीसरे रोज मैंने फोन पे कहा कि भाई तुमने अभी मशवरा ही नहीं करा, बेटी का भेजना है, इसका मन उखल रहा है, 10-5 दिन को इस बेटी को भेज दो, मैं अभी अपने बच्चे को भेज रहा हूँ, या नुका जी तुम आओ खुद लेने को। मैंने कहा था मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैं आ रहा हूँ। इतनी मोबाइल जो है लौंडिया के हाथ में पकड़ा दिया है, लौंडिया से बात करवाई है, और बेटे उसके जो जमाई है वो वहीं बैठा, जमाई के हाथ में फोन है, उनने ये बात कही, नुका मना कर अपने बाप से। अब वो पता नहीं, देखो जी उनने खाट में हाथ मारा या बिस्तर में हाथ मारा, मुझे धपधपी की आवाज तो आई, लेकिन उसने ये बात कही, नुका बाप तुम लेने मत आइयो। बेटी ने? हाँ बेटी ने। अभी पता नहीं उस लौंडे को कैसे मारा था। सारा दुख सारी चीजें वो अपने ऊपर झेलती है। हत्या करने से पहले 15 दिन पहले की बात है ये। उनने जो है उनका अब्बा तुम मत आइयो, अब ये मना कर रहे हैं। भाई से भी एक बार बात कर ये लेते मना कर रहे हैं। हैं। भाई से भी बहन की बात जरूर हुई होंगी, और क्या बात हुई थी? क्या नाम है आपका? अशरफ। हाँ बताइए थोड़ा सा। बहन से बात हुई जी 4-5 दिन पहले हुई थी मेरी मरने से उसके। तो उनने फोन करा भैया घर पे हो या बाहर हो। मैंने कहा मैं भी बाहर हूँ। उन्होंने कहा भैया घर पहुँच के बात करियो। अच्छा। मैंने फिर फोन मिलाया, उसका फोन बंद आया, फिर उस बात नहीं हुई। ये अच्छा आवाज तो आप लोगों को हो गया था कि जो बेटी है वो परेशानी में है। कुछ लोग जैसे इकट्ठा करके गांव से जाते हैं, कुछ खानदान के लोग होते हैं, गांव समाज के लोग होते हैं, आप गए क्यों नहीं थे? सब मैं इस वजह से नहीं गया, उन्होंने लड़की अपने हाथ में ले रखी, यानी कि लड़की को इतना करा है उन्होंने, लड़की को ऐसी दहशत बिठा दी, लड़की से ही मना करवाते रहे, लड़की से तुम वे मना करवाते रहे, लड़की ने मुझसे मना कर दिया। वो कहने का अब्बा अब तुम लेना मत आइए, मैं राजी खुशी हूँ, तुम लेना मत आइयो। अब मगर तो बेटी मैं मिलने को आ रहा हूँ, तुझे मैं देख आऊँगा, मैं वहाँ हुई जाऊँगा। नुका अब्बा तुम 4-6 दिन आते आइए मत ना। इसके बाद में देखो जी 5-6 दिन तो हुई भी नहीं है, मेरी लड़की की किस तरीके से बुरी मौत मारी है, मट्टी पलीत करी है। खबर किसने दी? जी खबर साहब खुद जो लड़के का बाप है उसने मेरे पास में फोन करा, 3:45 बजे फोन आया मेरे पास में, 4-4:45 बजे के दरमियान में फोन आया कि आप कहाँ हो? मैंने कहा भाई मैं गांव में तो हूँ ना, रिश्तेदार मैं बाहर हूँ। उन्होंने कहा कि आप मेरी भावत से बात कर लें, मेरी भावत से बात कर लें। मैं यूँ कहने लगा, मेरे दिमाग में कुछ आशंका हो गई, कुछ डाउट हो गया। मैंने कहा भावत से क्या बात करवाएगा? अच्छा जी नु का भावत से बात कर ले। मैंने कहा मेरे से बात करो तो आप करो, मर्द बात करो,
आप मर्द है, आप ही बात करें, जो भी कुछ कहना है आप कह दो। तो उसकी बहावत बोली, फिर भी जबरदस्ती उससे बुलवाया, उससे नू कहा क्या आपकी लड़की हरामकारी कर रही है यहाँ, जबकि दामाद भी वहीं बैठा और खुद भी वहीं बैठा है। और लड़की मरी हुई थी। सुनिए, अब ये लड़की जो है लड़की की डेथ हो चुकी थी जब खबर दे रहे थे, उससे पहले बात चल रही लड़की तो उससे कई घंटे पहले मार दी थी। उसके बाद वो कह रही है कि हरामकारी कर रही है। हाँ, उसके बाद वो लड़के की जो ताई लगे है वो कह रही है कि लड़की को ले जाओ यहाँ से और हम किसी कीमत पर नहीं रखेंगे। ऐसी बदकार लड़की को हम यानी नहीं लड़की की लाश वहां पर थी जी और वो हाँ। लोग कह रहे हैं कि लड़की को लेके चले जाओ। हाँ जी। आपको ये नहीं बताया कि लड़की मर चुकी है। लेकिन हमें ना तो ये बताया है, अब जब भी वो फोन काटा है वहीं बैठे हुए हैं वे, लेकिन उस टाइम पे फौरन चौकी इंचार्ज का जो चौकी माछरा है, माछरा चौकी है, माछरा चौकी से पुलिस का फोन आ गया। चौकी इंचार्ज का फोन आया कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा जी मैं अकबर बोल रहा हूँ गाँव। चलिए खैर, पुलिस का फोन आने के बाद में ही इनको पता चल पाया कि जो बेटी है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। बेटी की जो डेड बॉडी है वो लटकी हुई थी और बेड से ना कुछ, हमने भी देखा है, हम उसको YouTube की कुछ गाइडलाइंस है जिसकी वजह से वो सीन हम आपको दिखा नहीं सकते, मगर उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने मारकर उसको लटका दिया। बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और। फिलहाल हाँ जी, इसमें उसका क्या होगा, एक बात बताओ, हमारी लड़की तो मारी थी। हाँ। मेरे बेटे हैं, हाँ। ये खाने कमाने मजदूर आदमी है, इनको कहीं मार दिया, वो अपने विधायकों की और उसकी सब मतलब धमकी देता है। हमारा कोई नहीं मारेगा, बेफिक्र हो। और देखो मेरे बहनों भी धमकी देकर गया, जा उसके तू बाल टेढ़े करवा लीजिए, लड़की मार दी तेरी। योगी सरकार है, भरोसा तो है। हॉस्पिटल जब ये उस दिन की धमकी है, जितना हम डेड बॉडी उठाने गए हॉस्पिटल पे की, मेरे बहनों ने खुद कही है मेरे से, और जो हमने उसका नाम लिखवाने को कही तो मेरा छोटा भाई फरमान है, सुनी जी, सनोब मुश्ताक, तो उसने यूं बात कही, नुके देखा भला तू उसका नाम कैसे लिखवा ले, हम ये करेंगे और वो करेंगे। पुलिस एक्शन भी जरूर लेगी। माँ जी, आपने बुलाने के लिए कहा नहीं था इनसे कि भाई ले आओ मेरे हमारी बच्ची को, ऐसा उसको परेशान किया जा रहा है। कई ही तो कहे 2-4 दिन में मैं जो हंसी खुशी कह रही, लड़की ने कह दिया अम्मी अब मत भेजो, मैं हंसी खुशी जब ये कंगे मैं तुझसे फोन कर दूंगी जब भेज दियो। माँ की और बाप की जो आंख का आंसू है वो अभी टूट नहीं रहा है। उन्हें आज भी यकीन नहीं है कि जो सोफिया है वो इस दुनिया में है या फिर वो जा चुकी है, मगर सच यही है और उन्हें कबूल करना होगा कि सोफिया आज इस दुनिया में नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें साफ होगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और। इसमें देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आगे इसमें क्या एक्शन लेती है। हम आगे की रिपोर्ट भी आपको जरूर दिखाएंगे।